चुनावों की घोषणा से पहले जिस सीट को लेकर सबसे अधिक चर्चा हो रही थी वो सीट रही मिल्कीपुर। लेकिन जब चुनाव आयोग ने घोषणा की तो मिल्कीपुर का नाम नहीं था। पता चला कि वहां पर कोई कोर्ट में लंबित मामला है। अब ये मामला दाखिल कर रखा था बीजेपी के ही एक नेता ने, लेकिन जब वो उस केस को वापस लेने गए तो एक नई ही मिस्ट्री खड़ी हो गई। उन्हें इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। जो अभी तक छाती पीट रहे थे कि जिसने जंग टाली, पता नहीं क्या क्या डायलॉग चल रहा था, हम बस इतना अपना चाहते हैं कि क्या था। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही। मिल्कीपुर also is under election. चुनाव आयोग बीजेपी के प्रपोस्ट के रूप में काम करता है। जो बीजेपी वाले कहते हैं वही चुनाव आयोग करता है। मुझे विश्वास है कि माननीय न्यायालय के आदेश पर जल्दी इसमें निर्णय होगा और हम लोग चुनाव में 10 की 10 सीटों में जाएंगे। हमारी तैयारी पूरी है, ये राजनीति का विषय नहीं है। जिस मिल्कीपुर उपचुनाव पर सबकी नजरें लगी थी वो फिलहाल टल गया। मिल्कीपुर also is under election. लेकिन इसके बाद जो राजनीतिक नोक झोंक शुरू हुई है उसने पूरे उत्तर प्रदेश के तापमान को बढ़ा दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और समाजवादी पार्टी हारेगी नहीं, हराएगी और बहुत वोट से जीतेगी, लाखों वोट से। इसी डर के मारे इन्होंने चुनाव टाला है डर के मारा। चुनाव होगा तो उसका इंतजार करें श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के लोग, और विश्वास रखें कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी का कमल मिल्कीपुर में खिला था। 2022 में थोड़े अंतर से चुनाव जरूर हमारे प्रत्याशी हार गए थे, उसका मामला न्यायालय के समक्ष है। माननीय न्यायालय का जब भी निर्णय होगा मुझे विश्वास है कि आयोग चुनाव कराने का ऐलान करेगा, तब जनता की अदालत में दो हाथ हो जाएंगे। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव अभी न कराने के फैसले के पीछे चुनाव आयोग ने 2022 में बीजेपी के पूर्व विधायक और तब के उम्मीदवार बाबा गोरखनाथ की ओर से हाईकोर्ट में दायर एक याचिका का तर्क दिया था। चुनाव टलने पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आक्रामक है। उन्हें इंटरनल सर्वे में वो हार रहे थे, हार चुके थे, इसीलिए उन्होंने चुनाव टाला। अब उनकी बदनामी हो गई। जो जंग में नहीं आ पा रहे वो जंग से बाहर पहले ही हो गए, तो अब अपनी बदनामी बचाने के लिए कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन का चक्कर लगा रहे हैं, जिससे कि चुनाव वहां हो जाए। जैसे हमारा नंबर आया, मेरे अधिवक्तागण जैसे पहुंचे बहस करने के अपनी बात रखने के लिए, तब तक मैंने देखा 1 दर्जन वकील समाजवादी द्वारा, अवधेश जी द्वारा भेज दिया गया और इस बात पे बहस होने लगी कि आज का आप पैसे वापस नहीं ले सकते। अभी जो 2 दिन पहले छाती पीट रहे थे समाजवादी के लोग, कह रहे थे कि भाजपा डर गई है, डर की वजह से चुनाव टाल रही है। अरे भाई, ये पूरे देश का ये पहला मामला इस तरीके से था, किसी को बहुत नॉलेज थी नहीं। उस पर विधिक राय ली गई थी, उसमें भी यही निकल के आया था, भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया, शून्य हो गया। जब हम आज पर्चा वापस लेने गए, हमने मुकदमा किया और आज ने इस्तीफा दे दिया, तो इतने बड़े 1 दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब है? मिल्कीपुर सीट पर योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के कार्यक्रम हो चुके हैं। ऐसे में उपचुनाव टलने को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आक्रामक है, लेकिन समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और कांग्रेस भी फ्रंट फुट पर आ गई है। तो इस तरह ये बीजेपी वर्सेस गठबंधन इंडिया की मिनी लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की सरकार क्या डर गई है जो अयोध्या के अवधेश के राज में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं करा रही। वे भी जानते हैं कि मिल्कीपुर वाली जो सीट है वह मामला कोर्ट के तत्वाधान में है और कोर्ट के फैसले बिना वह सीट की घोषणा हो नहीं सकती। राजनीति कर रहे हैं, अगर उनको कुछ करना है या कहना है कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव की जो मामला था वह कोर्ट के तत्वाधान के अंतर्गत है। मिल्कीपुर सीट का संग्राम आखिर इतना भीषण क्यों हो चुका है, इसे समझने की जरूरत है।
फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की हार के बाद सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट इसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी को शिकस्त देकर अपनी धाक जमाना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी इस सीट को जीतकर फैजाबाद सीट की लोकसभा हार का हिसाब चुकाना चाहती है। मिल्कीपुर में जब भी चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी की हार तय होगी। हो सकता है अभी किसी वजह से चुनाव नहीं हो रहा है मिल्कीपुर में, इलेक्शन कमीशन ने अभी डेट अनाउंस नहीं की है। जब भी डेट अनाउंस होगी, भारतीय जनता पार्टी की हार मिल्कीपुर से तय है। क्या भाजपा हार के डर से वहां चुनाव नहीं करवा रही है? अगर आप 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर रहे हैं तो 10वीं छोड़ क्यों दे रहे हैं? कारण क्या है? ये तो मुख्य चुनाव आयोग तो बताएंगे ना। बाकी इंडिया गठबंधन वहां के लिए भी तैयार है। इंडिया गठबंधन उपचुनाव के लिए तैयार है, उत्तर प्रदेश में भी। मिल्कीपुर पर इसलिए बात कर रहा है कि अब 9 तो हार जाएंगे, इसकी बात करते रहो ताकि ध्यान सबका भटकता रहे। हम वो भी जीतेंगे, आप चिंता मत करिए। जैसे ही चुनाव आयोग उसको अलाउ करेगा और वहां पर इलेक्शन होगा, भारतीय जनता पार्टी वो 10वीं सीट भी जीतने जा रही है। 2007 के चुनाव तक मिल्कीपुर सामान्य सीट थी। 2008 में ये सुरक्षित सीट घोषित हुई। तब से अब तक इस सीट पर 2 बार उपचुनाव हो चुके हैं और दोनों ही बार यहां से समाजवादी पार्टी को जीत मिली। इस सीट का जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी के अनुकूल अधिक है। इस सीट पर ओबीसी 34% है, अनुसूचित जाति 20%, 9% से अधिक मुस्लिम मतदाता, सामान्य वोटर्स की तादाद 36% है। इस सीट पर कुल 5 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें से बीजेपी सिर्फ 1 बार और 3 बार समाजवादी पार्टी और 1 बार बीएसपी जीती है। यही कारण है कि इस सीट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। हर दुनिया का सनातन धर्मावलंबी आज अयोध्या आने के लिए उत्सुक है। सपा की सरकार होती थी तो दलित महापुरुषों का अपमान होता था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती थी तो वह अन्य लोगों पर अत्याचार करवाने का कार्य करती थी। लेकिन बहनों और भाइयों, आज डबल इंजन की सरकार तो सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य कर रही है। भले अब 10 की जगह 9 सीटों पर उपचुनाव हो जाएं, लेकिन जब तक मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव नहीं हो जाता, यूपी में उपचुनाव की भीषण लड़ाई अंदर अंदर सुलगती रहेगी। योगी आदित्यनाथ की सियासत की शैली बेहद आक्रामक है। लॉ एंड ऑर्डर को वो अपनी सबसे बड़ी ताकत बताते हैं। तो अखिलेश यादव इन मुद्दों पर भी आक्रामक रहते हैं और योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर पर ही सवाल उठाते हैं। दरअसल ये 2 जो चेहरे हैं जिनके बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय है, यहीं से कई वो नारे भी निकलते हैं जो देश की राजनीति को भी प्रभावित करते हैं। जनता 10 की 10 सीटें हराएगी बीजेपी को। न केवल विधानसभा हारेंगे बल्कि कुर्सी भी छिन जाएगी। 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। हरियाणा विधानसभा में शानदार जीत के बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव। विपक्ष पर करारे वार से लेकर अपराधियों के एनकाउंटर तक योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में है। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो? हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे। देश को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, स्वयं को भी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे। योगी आदित्यनाथ तलवार की तरह बोलते हैं बिना लाग लपेट के, जिसका असर दूर तक और देर तक रहता है। कानून को कोई हाथ में लेने का दुस्साहस न करे, और अगर कोई कानून को हाथ में लेने का दुस्साहस करेगा तो उसको कानून की गिरफ्त में आना ही होगा। कानून उनसे सख्ती से निपटने का काम भी करेगा, जो कानून को अपने हाथ में लेकर के तोड़-फोड़ और अराजकता को बढ़ावा देगा। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। योगी आदित्यनाथ के जीवन में कई चुनाव आए, लेकिन जैसी चुनौती इन उपचुनावों की है वैसी शायद ही कभी सामने आई हो। उन्हें अच्छी तरह पता है कि उपचुनावों के नतीजों की गूंज कहां तक जाएगी, इसीलिए वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे।
अखिलेश भी हार जीत का मतलब समझ रहे हैं, इसलिए हर वार पर कड़ा पलटवार कर रहे हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भाषा इतनी खराब हो जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकोगे। इतने फ्रस्ट्रेटेड वो लोग दिखाई देंगे क्योंकि जनता को वो फेस नहीं कर सकते। लेकिन ये सच है कि सिर्फ तेवर और इरादों से तख्त नहीं मिलता, जब तक कि जनाधार रूपी तकदीर साथ न दे। योगी आदित्यनाथ के भविष्य की राजनीति का रास्ता इन उपचुनावों के परिणामों से होकर ही जाएगा, ये भी किसी से छुपा नहीं। अब टीपू भी चले सुल्तान बनने, सपना देख रहे हैं। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के काम पर, योजना पर, प्रचार पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव बार बार कहते हैं जो उन्होंने कर दिया वो योगी सरकार कभी नहीं कर पाएगी। तकरार सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नाम और पहचान तक करारे वार हैं। हमारी टोपी को गाली दे रहे हैं, तब भी हमारा व्यवहार कितना अच्छा है। हम तो कम से कम हमारे बाल हैं पूरे सही सलामत हैं, हम तो कैप लगा रहे हैं तो सही दिख रहे हैं। जिनके बाल नहीं है उन्हें भी टोपी लगानी चाहिए। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा, और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र हैं। दोनों एक दूसरे की राजनीति पर कड़ी टिप्पणियां कर रहे हैं। अब यूपी की लड़ाई असल रंग में आ रही है, क्योंकि योगी के लिए सूबे में अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए बड़ी जीत की जरूरत है, तो अखिलेश सहित विपक्ष के लिए भी यहीं से रास्ता निकलने की उम्मीद है।